अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जोड़वा, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जब ज़ारा यानी कि सारा सरमद के साथ बातें कर रही होती है और उसका बाप पीछे से आ जाता है और वो सुन लेता है, तो वो फ़ौरन डर जाती है, पीछे मुड़कर देखती है तो कहती है कि बाबा आपको कोई काम था तो मुझे बता देते, मैं आ जाती। तो उसका बाप ने, क्योंकि वो उसको वैसे भी गुस्सा था फ़रद के ऊपर, जब से उसने उसे बताया हुआ था कि ये आदिल के साथ बाहर घूमने गई हुई थी, तब से वो उसे बहुत गुस्सा था। लेकिन उसे गुस्से पर कंट्रोल करके अपनी बेटी को कहता है कि किससे बातें कर रही थी, तो उस पर आगे से सारा कहती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, बाबा आपको कोई मसला है तो मैं आपको कॉल मिला देती हूँ, आप बात कर लें। लेकिन मदर समझदारी से बात करता है और कहता है कि नहीं बेटा, मैंने बात नहीं करनी, बस मुझे तुमसे थोड़ा सा काम था। तो उस पर सारा कहती है कि बाबा आपको क्या काम था मुझे बताएं। तो वो कहते हैं कि मेरा दिल चाह रहा था कि हमें गट्ठे लंच करें। तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ, फिर हमें लंच कर लेंगे। वो वहाँ से मज़र चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि जब दोबारा सरमद उसे कॉल करता है, और जब कॉल करता है तो वो बताती है ज़ारा उसको, सारा को, कि तुम जानते हो कि सारा को कितना आदिल पसंद करता है, और आदिल ने तो मुझे सारा समझ कर इजहार भी तो कर दिया था। इस पर आगे से सरमद कहता है तो कौन सी ये अनहोनी बात है, क्यों ना कि तुम तो वहाँ सारा बनकर ही तो रह रही हो, वो तुम्हें सारा ही समझ रहा है, तो इसीलिए तो तुम्हें उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया है ना। वैसे तो तुम ज़ारा, अगर तुम उसे बताओ तो वो कभी भी ऐसा ना करे। तो उस पर वो कहती है हाँ ये तो बात सही है। वो आदिल की बातें सोचना शुरू हो जाती है, और उस पर उसने कहा होता है कि तुम मुझसे शादी करो, तो वो ख्यालों में ही कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उस पर सरमद कहता है कि ज़ारा तुम पागल तो नहीं होगी, तुम्हें क्या हो गया है। तो वो कहती है कि नहीं बस मैं वैसे ही कह रही हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्यों ना कि वो मेरी बहन उसे बहुत पसंद करती है और मैं जानती हूँ कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सारा तुम्हारे पास मेहमानत है, और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी और सारा को इधर वापस भेज दूँगी आदिल के पास। मैं और वो आगे से सरमद उससे मजाक करता है कि तुम कहीं आदिल को पसंद तो नहीं कर बैठी। वो कहती है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकती। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है और परेशान हो जाती है। और इधर आप ये भी देखेंगे कि जब उसकी माँ उसे बता देती है कि तुम्हारे माँ बाप को किसने अलग किया था, वो अलग करने वाला सिर्फ आदिल की माँ थी, तो उस पर वो बहुत परेशान हो जाती है और सोचना शुरू हो जाती है कि मुझे आदिल से दूर ही हो जाना चाहिए, क्यों ना कि मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसा मेरा बाप मुझसे दूर हो रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे बाप ने मेरे साथ अपना रवैया अच्छा किया। अब मैं ये नहीं चाहती कि आदिल की वजह से मेरे बाप का रवैया फिर से वही हो जाए। इसीलिए तो वो कहती है कि अब मैं आदिल से बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी, क्यों ना कि ये ना हो कि आदिल से मुझे वाकई सच्ची में मोहब्बत हो जाए, और फिर मैं क्या करूँगी। मैं सारा को धोखा नहीं दे सकती, सारा इसके बगैर नहीं रह सकती और सारा मर जाएगी। और उधर सरमद भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। सरमद भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इज़हार मैंने नहीं किया, लेकिन वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। ये सोच कर वो अब आदिल से दूर हो जाए, क्यों ना कि कहती है अगर मैं आदिल के करीब हुई तो ये ना हो कि मैं अपने पप्पो से हार मान जाऊँ और मेरी पप्पो फिर दोबारा से जीतना शुरू हो जाए, क्यों ना कि बाद वाक़यात वो ऐसी बातों में जीत भी सकती थी। ये कहकर वो ज़ारा दोबारा से अपने इरादे काम जो पूरा पुख्ता कर लेती है और कहती है कि अब मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी, और मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ इस घर में, इस मकसद को पूरा करूँगी। अब मैं फूफो की असलियत अपने बाप को बताकर ही छोड़ूंगी, क्योंकि सलमा मामा ने भी मुझे ये बता दिया है कि मेरे माँ बाप को किसने अलग किया करने वाला और कोई नहीं, मेरी सख्ी फूफो थी। उन्हें तो ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि वो अपने भाई का घर क्यों तबाह कर रही हैं। अगर उन्हें होता कि वो भाई का घर तबाह कर रही है, वो उनका भाई उनके साथ कितना है तो वो कभी भी ऐसी हरकत ना करती। और इधर आप देखेंगे कि शादियाँ भी बहुत परेशान होती है अपनी बेटी सारा की वजह से, क्योंकि ज़ारा दिन ब दिन बदली जा रही है। उसे ये नहीं पता कि वो सारा है, ज़ारा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को कहती है कि बेटा तुम जानती हो, तुम ही तो वाहिद मेरा सहारा हो, मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती, और तुम जानती हो कि अगर तुम कहीं चली जाओ तो मैं मर ही जाऊँ। तो उस पर ज़ारा कहती है कि मामा मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी, आप लोगों को छोड़ के, मैं जहाँ भी हूँ मैं यहाँ ठीक हूँ। वो दिल में कहती है कि मामा मैं सिर्फ जाऊँगी तो अपने बाप के पास जाऊँगी और अपनी फुप्पो को वहाँ से निकाल के आपको अपने घर वापस लेकर जाऊँगी। इधर आप देखेंगे कि मज़र को बहुत ही गुस्सा आता है अपनी बहन पर, कि उसने कैसे सोच लिया कि वो मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए करेगी, क्योंकि वो जानता था कि वो रिश्ता सिर्फ इस लालच में कर रही है कि मेरी बेटी के सारे नाम जायदाद है और वो सिर्फ जायदाद को लेना चाहती है। वो तो मेरी बेटी को कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। अगर वो करती तो मैं देखता कि इतना अरसा जब मैंने उसे कहा था कि अपने बच्चों की तरह मेरी बच्ची को पालना, लेकिन उसने बिल्कुल भी अपने बच्चों की तरह इसका एहसास नहीं किया। इधर आप देखेंगे आदिल तो वाकई बहुत पसंद करता है, लेकिन आदिल अपनी माँ की वजह से उसको उसका मामू से रिश्ता नहीं देगा और कभी भी उसे अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं फेंक सकता। जो उसकी बहन की रवैये हैं, जो उन्होंने सलमा के साथ भी किया, वो सब देख रहा था। इसकी वजह से वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को कभी भी इस आदिल के साथ नहीं ब्याहूंगा। और लेकिन इधर आप देखेंगे कि फ़रद को बहुत गुस्सा आता है जब उसका भाई कहता है
कि तुम कैसे कह रही हो कि मेरी बेटी उसके साथ घूमने गई हुई है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर वो कहीं भी जाती तो वो मुझे बता कर जाती। तो उस पर वो कहती है कि अपनी बीवी सलमा से तो पूछो, वो सलमा को तो बता कर गई है। तो सलमा आगे से खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर मैंने बता दिया तो बहुत